बता रहा हूँ कि भाई हम लोग एक सवाल हमारे पास पीटी में ना इस टाइप का आता है। अच्छा, हमारा जो मेन मकसद है ना, अब देखो इस तरीके का ग्राफ ना हमारे पास बना हुआ आता है। अब इसी में से आपने सामान सारा उठाना है और इसी को बना के ना सारा आपने डिस्प्लेस करना है, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे देखो ये क्या कह रहा है, बोल रहा है फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन, ठीक है ना। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी 2 मिलियन है, इसमें उसने बता दिए कि अगर हम लोग को लाइन बनानी होगी, हम कितनी ड्रिंक्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं टोटल में रेवेन्यू अज्यूमिंग 4 मिलियन ड्रिंक्स आर सोल्ड। 4 मिलियन ड्रिंक्स है भाई जो हमारी बन रही हैं और बिक रही हैं। मैंने कल भी बताया था, ब्रेक इवन बोलता है जो बनाया सबका सब बेच दिया। तो 2 मिलियन ड्रिंक्स भाई, इसकी सीधी सीधी फिक्स कॉस्ट की लाइन बनेगी, यहाँ टच कर रही है, कहाँ तक टच करेगी, यहाँ तक। ये हमारा टोटल आउटपुट जो है ना वो 4 मिलियन का है। ठीक है भाई, मैं तो ये बना रहा हूँ इससे, तो जरा एक्यूरेट नहीं बनती। पेंसिल से बनाए तो वो बिल्कुल फिर सही बनती है। ये हमारी फिक्स कॉस्ट की लाइन बन गई भाई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अब आपने कैलकुलेट करना है इसमें ब्रेक इवन। कॉपी एंड कंप्लीट द ब्रेक इवन चार्ट बाय एडिंग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मैंने बना दी। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट नहीं है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट निकलती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी 2 मिलियन है, वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी 2 मिलियन है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो है वो यहाँ आके टच हो रही है और वो भी 2 मिलियन पे। तो वेरिएबल कॉस्ट भी मेरी 2 मिलियन है, टोटल कॉस्ट मेरी 4 मिलियन आ गई, ठीक है ना। अब इसकी लाइन मैंने ऐड करनी है, तो 2 मिलियन। और मैंने कल ये भी बताया था कि फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट की लाइन हमेशा यहां से उठेगी, कभी भी जीरो से नहीं उठेगी, ठीक है। तो अब मेरी फिक्स टोटल कॉस्ट कितनी आई है? 4 मिलियन। तो 4 मिलियन कहीं यहाँ फॉल कर रही है और ये लाइन कुछ यहाँ बनेगी, इधर ये पॉइंट बनेगा। टोटल कॉस्ट की लाइन उठती ऐसे है, ये यूं जाएगी और जाकर ये उससे कनेक्ट हो जाएगी। अगेन भाई मेरा स्केल नहीं है तो मैं टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है। फिर बोल रहा है सेल्स रेवेन्यू अज्यूमिंग 4 मिलियन ड्रिंक्स आर सोल्ड एट 1.5। टोटल रेवेन्यू निकालना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। सेलिंग प्राइस मेरी है 1.5, टोटल आउटपुट हमने बेचा 4 मिलियन, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 6। टोटल रेवेन्यू इज $6 मिलियन। सही है भाई। अब इन लाइन, इस लाइन को बनाना है। तो अब जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू बन रहा है वो टोटल रेवेन्यू कहीं यहाँ बनेगा, क्योंकि 6 यहाँ पे कहीं फॉल कर रहा है। हर लाइन कहाँ रुक रही है? 4 पर। आप देख रहे हो, ये सब 4 पे रुक रही है, ये सब 4 पे। अब टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू बनती गई 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 और जाके इससे कनेक्ट हो जाएगी। ये मेरा आ गया टोटल रेवेन्यू, ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर cost। ये जहां पे इंटरसेक्शन बन रहा है ना, इस इंटरसेक्शन को बोलेंगे ब्रेक इवन। अच्छा भाई, ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि मैंने स्केल यूज नहीं करा है, पर फिर भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि देखो मैंने फिक्स कॉस्ट बना दी, टोटल कॉस्ट बना दी, सेल्स रेवेन्यू बना दी, ब्रेक इवन पॉइंट ऑटोमेटिकली निकल के आया। कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट वाज 2 मिलियन, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मैंने जो कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, 2 मिलियन डिवाइड बाय इट वाज 6। टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाज 2, इट इज 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2, 2 2 4, आंसर आएगा 0.5। माय ब्रेक इवन पर यूनिट इज 0.5 पर यूनिट, ठीक है। अब ये तो मेरे पास 0.5 आ गया, लेकिन 0.5 को हम लोग अपने ग्राफ पे मार्क नहीं कर सकते, हमें करना होगा इस तरीके से। ब्रेक इवन इन टोटल इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। ब्रेक इवन पर यूनिट इज 0.5, माई टोटल आउटपुट वॉज 4 मिलियन, आंसर आएगा मेरा 2 मिलियन। ब्रेक इवन इन टोटल। अब आपको मैं ग्राफ पे दिखा दूं कि ये जो इंटरसेक्शन हुआ है मेरा, ये देखो कहाँ फॉल कर रहा है, 2 मिलियन पे। स्केल के बगैर भी मैंने खींच तान के टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया, फिर भी मेरा इंटरसेक्शन सही हुआ है, 2 मिलियन पे आया है। ब्रेक इवन टोटल जब कैलकुलेट किया तो भी 2 मिलियन पे आया है। हेंस प्रूव कि जो मैंने आंसर निकाला है वो मेरा एक्यूरेट आया है और सही आया है। ठीक है, यहां तक बताओ कहानी क्लियर है? प्लीज लिख के बताओ मुझे, नहीं तो दोबारा रिपीट करूं।
भाई दो लोग बोले रिपीट करो, चलो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। भाई हम लोग ने यहाँ पे अ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल फिक्स कॉस्ट की लाइन बनानी थी। कल मैंने बताया था कि भाई फिक्स कॉस्ट की लाइन हमेशा सीधी बनती है, ठीक है ना। मैंने फिक्स कॉस्ट की लाइन बिल्कुल सीधी बनाई। ये यहाँ से पूरा ये ऐसे करके फिक्स कॉस्ट बन गया मेरा। फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर 2 मिलियन को मैंने बना दिया। फिर बोल रहा है टोटल कॉस्ट बनाओ। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरी दी हुई है 2 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट मैंने यहाँ से जज करा, ये लिखा हुआ है, अगर मैं ये छोटा सा ये मिटा दूं हल्का फुल्का सा, तो देखो ये लिखा है वेरिएबल कॉस्ट भी 2 मिलियन है। दोनों को एडअप करा, आंसर आया मेरा 4 मिलियन। अब मैंने फिर क्या करा, 4 मिलियन को मैंने मार्क किया। कैसे मार्क किया, ये हमेशा टोटल कॉस्ट याद रखो फिक्स कॉस्ट के ऊपर से निकलता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला कह रहा है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी मार्क की हुई है आपने, ये मार्क की हुई सीधी सीधी। तो अब जो आपने रिमेनिंग मार्क कर रहे हैं ना, वो उसके ऊपर ही आएगा। ये फिक्स कॉस्ट आ गई, इसके ऊपर जो आएगा वो सारा ये सब, ये वो पोर्शन है जो कि वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कवर करेगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इधर से 2 से लेके 0 तक इसने फिक्स कॉस्ट कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट कवर किया। दोनों को ऐड अप करूंगा, आंसर होता है टोटल कॉस्ट का। ये चीज जो है ना मेरी यहाँ पर टोटल कॉस्ट में मैंने यहाँ पे लाइन बना दी। हर लाइन मेरी टोटल आउटपुट पर रुक रही है। अच्छा जी, इसके बाद बोल रहा है कि मुझे सेल्स रेवेन्यू अज्यूमिंग 4 मिलियन ड्रिंक्स आर सोल्ड एट 1.5। 4 मिलियन ड्रिंक्स आर सोल्ड एट 1.5। टोटल रेवेन्यू मेरा मल्टीप्लाई करने पे आया 6। टोटल रेवेन्यू हमेशा 0 से बनता है। ये स्ट्रेट लाइन बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई करते 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 मैं पहुंचा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो 6 भी लग रहा है और नीचे 4। 6 मिलियन मेरा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने डॉट बनाया और एक लाइन खींच दी ऊपर तक, टोटल कॉस्ट की लाइन खींच दी। जहां पर टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्स टोटल कॉस्ट, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन। यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक इवन के उस पे मार्क कर दिया और एक लाइन खींच दी ऐसे, जो कि ड्रॉप हो रही है 2 मिलियन पे। अब मैंने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ किया मैंने, ब्रेक इवन मैंने निकाला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। 2 मिलियन मेरा फिक्स कॉस्ट है जो कि पेपर में गिवन है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो दैट इज 6 - 2। 6 मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट करा था, 2 मेरा ग्राफ से आया है। 6 - 2 मैंने किया, 2/4 किया, आंसर मेरा आया 0.5। अब निकालना है ब्रेक इवन इन टोटल, जो कि मैंने ग्राफ में मार्क डाउन करा है। ब्रेक इवन टोटल है ब्रेक इवन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। आंसर है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 क्यों, मेरा 4 मिलियन ड्रिंक्स में बेच रहा हूँ, मल्टीप्लाई किया, आंसर है 2 मिलियन, विच प्रूव्स कि जो मेरा ब्रेक इवन यहाँ पे ड्रॉप आ रहा था और जो मेरा ये कैलकुलेट किया है, ये मेरा एज 2 मिलियन है। हेंस प्रूफ कि मैंने अपना ग्राफ सही बनाया है, ठीक है ना। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके पास, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास जो है, अब एक ये सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब इस सवाल में तुम लोगों ने मेरे लिए वैसे काम करना है। इस सवाल के अंदर आप लोगों ने मुझे सिर्फ टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट और ब्रेक इवन इन टोटल, ये कैलकुलेट कर दो बस में। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, ये कैलकुलेट कर दो। अच्छा, ग्राफ में जो ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट की एक लाइन बनी हुई है ना, वो सिर्फ आपको वेरिएबल कॉस्ट इंडिकेट करा है, वेरिएबल कॉस्ट की इंडिविजुअल लाइन बनी हुई है। लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं ना, तो ये वाली लाइन को अवॉइड कर दोगे, ये वाली लाइन अब नहीं आएगी। इसके बाद जो अब आएगा ना, वो आएगा टोटल कॉस्ट, जिसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो हम टोटल फिर दिखा रहे होते ना, तो करंट वेरिएबल कॉस्ट की लाइन जो होगी ना, वो अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ आपने मुझे 2-3 चीजें निकाल के देनी है, ये निकाल दो मुझे। आई गिव यू जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट से 2 मिनट का काम है ये। फॉर्मूलाज आपके सामने है, मुझे आप निकाल के दो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना, ये टेबल यूज करके निकालना है। मुझे सिर्फ फिगर्स बता देना जिसने कैलकुलेट कर लिए।
अच्छा जी भाई, एक लाइबा नहीं बोले भाई, डन। बाकी लोगों से हुआ ये? किसी से हुआ है, सब खामोश होकर बैठे हैं। मैं एटलीस्ट जवाब तो दो तुम लोग। मैं कोई आके वहां पे कार्ड थोड़ी दूंगा, मार थोड़ी दूंगा किसी को। मुझे एटलीस्ट पता तो हो ना किसने कर लिया किसने नहीं किया। भाई खामोश बैठने तो मुझे बता दो, मैं क्लास ऑफ करके चले जाता हूँ। हारून ने दिया बाकी। राफे नवाल सर समझ अंकल। में नहीं आ रहा, मैंने मैसेज किया था। सही है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, एटलीस्ट मुझे पता तो हो ना कि हाँ भी लोग एक्टिव बैठे हुए। अभी तो लिटरली ऐसे क्लास ऑन करके चले गए, मैं राशिद वो जवाब दे रहे हैं। पहले पहले आपने कहा चाहे मैसेज कर देना, मैंने मैसेज कर दिया था। चलो सही, ठीक है, कोई मसला नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे पता हो। ठीक है, ओके। ओके। देखो भाई, इसमें सीन ये है कि भाई हम लोगों को जो है ना इसमें कैलकुलेट करना है पहले, ये ग्राफ बनाने से पहले देखो मैंने पहले ही बताया। ओके। यही ना भाई, एटलीस्ट चैट पे बता दो ना, मुझे चैट पे ही पता चल जाए मुझे कि हाँ भाई एक्टिव तो है लोग। देखो अब सीन ये है कि यार भले ग्राफ हमारे पास बनाने को नहीं आता, ठीक है ना, पेपर में, तो हमें इसकी इतनी फिक्र करनी नहीं है, हमें जो फिक्र करनी है हमें इस टेबल की करनी है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल। अब मैंने आपको तीन चीजें निकालने को बोली, टोटल रेवेन्यू, टोटल क्रॉस और ब्रेक इवन एंड टोटल। कैसे होगा भाई ये मैं आपको बता देता हूँ, अगेन फॉर्मूला की सारी गेम है। सबसे पहले आपने निकालना है टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने रट लेने भाई, ये याद कर लो। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, ठीक है ना। अब लिखा हुआ उसने प्राइस पर वॉच $100, ये मैंने उसको दिया $100। आउटपुट एनुअल सेल्स करी 6000। सर सवाल, सर ये सेल्स लिखा हुआ है, आपने जो है यहाँ पर इसको कैसे ले लिया? मैंने कल भी बताया था कि अगर टोटल रेवेन्यू दिया होता तो ये चीज डॉलर में लिखी होती, ये कुछ भी डॉलर, देखो जो चीज कॉस्ट है डॉलर, डॉलर, ये डॉलर, आप अगर इसको देखें तो ये डॉलर में नहीं दी हुई है, तो इसको हमने अज्यूम किया कि ये यूनिट्स है, और ये भी अज्यूम कर लिया कि ये आउटपुट है। तो $100 और ये आ गया हमारे पास 6000। हमारा टोटल जो टोटल रेवेन्यू आ गया वो आ गया, अब ये हो गया डॉलर में, अब मेरा टोटल रेवेन्यू इज 6 लाख, ठीक है। अब इसके बाद उसने वेरिएबल कॉस्ट आपको निकाल के दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। अब उसने ऑलरेडी आपको दी हुई है निकाल के, तो 50 मल्टीप्लाई बाय, आप आउटपुट कर दोगे, दैट इज 6000। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज नाउ 5 6 30 ठीक है, ये आगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपसे मैंने दूसरी बात क्या बोल रही थी, मुझे आप टोटल कॉस्ट निकाल दें। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख निकाली, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन इन द पेपर 2 लाख प्लस 3 लाख, आंसर आ गया मेरा 5 लाख। ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट भी सॉल्व, ये आ गया एक आंसर, ये आ गया, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये टोटल रेवेन्यू आ गया। अब हम बढ़ते हैं ब्रेक इवन की तरफ। नाउ ब्रेक इवन निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू मेरे पास है 6 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है मेरे पास 3 लाख, आंसर मेरा आया 3 लाख कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पर यूनिट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज गिवन द पेपर, जो कि दी हुई है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन अभी ऊपर निकाला है जो कि आया 3 लाख, ठीक है ना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख,
0.667। अब ऑब्वियसली ये फिगर आपको भी पता है, इतने समझदार तो हो भाई कि हम इसको ग्राफ में मार्क नहीं कर सकते। ब्रेक इवन टोटल में निकालना है। कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट। 0.6667 मल्टीप्लाई बाय 6000। 6000 था ना इसका? हाँ। अब ये जो फिगर मेरी आई हुई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6000 से, मेरा आंसर आया 4000। 4000 इज माई ब्रेक इवन टोटल। अच्छा भाई, फिर भी मार्क डाउन करके दिखा देता हूँ। यू नेवर नो भाई, सिलेबस का पार्ट है, आता नहीं है एक अलग कहानी है, लेकिन आ गया तो बाद में मुझे गालियां दोगे, सर ने बताया नहीं था। तो देखो भाई, सबसे पहला फिक्स कॉस्ट मार्क करनी है। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट 2 लाख, बेच कितना रहे हम? 6000। ये इस पॉइंट पे हमारा फिक्स कॉस्ट मार्क हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये 2 लाख है, और हर लाइन जो रुकेगी वो टोटल आउटपुट पे लिखेगी, दैट इज योर 6000। ये आ गया। इसके बाद हमने मार्क करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। 5 लाख इधर आ रहा है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, ये आ गया 5 लाख। 5 लाख, और हर लाइन कहाँ रुकेगी? 6000 पे। तो ये मेरे पास आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब ना करना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मैंने कितना निकाला था? 6 लाख। 6 लाख कहीं यहाँ आ रहा है, ये बिल्कुल टॉप एज पे टोटल रेवेन्यू। अब लाइनें ज्वाइन कर दो। टोटल रेवेन्यू, अगेन मेरे पास स्केल नहीं है भाई, मैं अंदाजे से जा रहा हूँ ऊपर। ये गया 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 गया, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। और टोटल कॉस्ट, ये केड़ा हो गया यार। इस चीज को बस- टोटल कॉस्ट के लिए हमेशा याद रखना है कि टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट के ऊपर से बनेगी। ये देखो, ये आ गई। अब यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन मेरा दोनों लाइनों का हुआ है। आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो ब्रेक इवन निकाला था वो था 4000, और जो मेरा इतना टेढ़ा मखड़ा होने के बावजूद जो मेरा ड्रॉप आ रहा है वो अभी भी 4000 पे है। दिस इज माई ब्रेक इवन पॉइंट। यहां तक आनी क्लियर है? इसमें कोई सवाल? जी सर, क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं, क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रहा हूँ सर, क्लियर बिल्कुल समझ में आ गया। ओके चलो। तो भाई अब मैंने आप लोगों को जो है एक अपना क्वेश्चन करवाया था। एक सवाल मैंने आप लोगों को ये वाला करवाया था कि भाई P2 पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला जो सवाल था थोड़े पुराने पैटर्न पे, ये इसमें चार्ट है भाई, आ सकता है, लेकिन टेबल जो आप देख रहे हो, टेबल तो आते हैं भाई, ये P2 का एक्सट्रैक्ट में ये टेबल्स आ जाते हैं। तो भाई एक सवाल हमारे पास ये हो गया। ठीक है, सो आई होप कि भाई तुम लोग को ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन खत्म होता है, बट ब्रेक इवन का हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि तुम लोग को याद करना है। अगर इवेल्युएशन में आ गया तो मैं वो भी अभी करवा देता हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ब्रेक इवन अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी। ये देखो छोटीज में है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट कितनी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये आप लोग को याद करनी होगी। फिक्स कॉस्ट मैंने तुम लोग को समझा दी है, वेरिएबल कॉस्ट मैंने तुम लोग को समझा दी है। तो भाई ये तुम लोग को याद करना होगा। इसमें प्रॉब्लम इसमें तो याद करने वाला सिर्फ है ना, वो है लिमिटेशंस। हाँ ये रहा। भाई ब्रेक इवन की लिमिटेशन से बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेस्ट होता है। क्या है भाई ब्रेक इवन की लिमिटेशन?
These charts assume that all output produced is sold. जो बनाया सबका सब भेज दिया, which is in real ground not true. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो बनाया सबका सब नहीं बिकता है. क्लोजिंग इन्वेंट्री नाम की चीज होती है. क्लोजिंग इन्वेंट्री में चीज चली जाती है. कभी कभार मार्केट में चीज ऑब्सोलीट होती है, फैशन चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, मार्केट इटसेल्फ पूरी चेंज हो जाती है. तो उसकी वजह से फिर आप मार्केट में नहीं चीज बेच सकते हो जो कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाती है. फिर ये बोलता है द अजम्पशन दैट ऑल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन. ऑब्वियस सी बात है यार, हमने जो अभी ये ग्राफ बनाए तुम्हारे सामने, जो मैं ग्राफ बना रहा था, तूने नोटिस किया मैंने सब स्ट्रेट लाइन, फिक्स कॉस्ट सीधा बना दिया, टोटल रेवेन्यू से ऊपर तक बना दी, टोटल कॉस्ट ऊपर तक बना दी. विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि इन लाइंस में, रेवेन्यूज में, कॉस्ट में फ्लक्चुएशंस आती हैं. ये लाइन ऊपर नीचे जाती है, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं होता. बेटा ब्रेक इवन की लिमिटेशन है कि ब्रेक इवन क्यों नहीं करना चाहिए, ब्रेक इवन के अंदर क्या क्या खराबी है. ब्रेक इवन पूरा का पूरा एनालिसिस बेकार है, घटिया है, करना भी नहीं चाहिए इसको. बस ये लोग जो है ना, मैनेजर जो है ना, अपनी तसल्ली के लिए करते हैं. अच्छा, फिर मैंने बताया कि था कि ब्रेक इवन एक बहुत बड़ी चीज, कि ब्रेक इवन जो है वो कहता है फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है. और मैंने फिक्स कॉस्ट की कैटेगरीज तुम लोग को बताई थी कि हमारे पास रेंट होता है, हमारे पास सैलरीज होती हैं, और क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास इंश्योरेंस होती है. और ये बोलता है कि कोई भी चीज चेंज नहीं होगी. कभी ऐसा होता है भाई, सैलरी हर साल बढ़ती है इंसान की, रेंट हर साल बढ़ता है इंसान का, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे थे हर साल बढ़ता है, हर साल आपने बैंक को पे करना है, लैंडलॉर्ड आएगा, रेंट हर साल बढ़ रहा है. तो कैसे कह सकते हो कि यार हर साल आपकी यही लाइन रहेगी, जो आपने शुरू में लोगों को रेंट दिया है या सैलरी दे रहे हो वो ताहयात इसी पे लगे रहेंगे. भाई हर साल बढ़ता है, तो हर साल के हिसाब से फिक्स कॉस्ट की लाइन ऐसे ऐसे चेंज होती है, लैडर बनती है. लेकिन ये बोलता है कि कभी भी चेंज नहीं होगी, विच इज अगेन रॉन्ग. फिर ये बोलता है कि खाली खाली वेरिएबल कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, दैट इज मटेरियल एंड लेबर. ऑब्वियसली नॉट, मार्केटिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है, सब इनकॉर्पोरेट होती हैं. बट ब्रेक इवन कहता है कि ये इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे. तो भाई ये वाली जो आपके पास चीज है ना, ये आपको याद होनी चाहिए. दिस ऑल शुड बी लर्न. 5 मार्क की इवेल्युएशन आती है कि ब्रेक इवन क्यों नहीं करना चाहिए. कहाँ ये पूछता है, P2 में, P2 में ये सवाल आपसे किया जाता है, ठीक है ना किसी केस स्टडी में आएगा. हाँ ये बता दूं, बी का पार्ट 2 बनकर आता है ये. वन में कैलकुलेशन होती है और सब कैटेगरी पार्ट 2 में आता है. तो ये वैल्यूएशन पूरी लिखनी होती है कि ब्रेक इवन क्यों नहीं करनी चाहिए. तो ये उसका आंसर है. एम आई क्लियर यहाँ तक? सही है भाई, रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी. बट द थिंग इज कि तुम लोग याद करना शुरू करो. मैं 27 ऑफ दिस मंथ मेरी कोशिश है कि मैं तुम लोगों का मॉक ले लूं और चेक कर लूं मॉक पेपर, क्योंकि मैं फिजिकली मॉक ले रहा हूँ बच्चों का. तो मैं लोकेशन भेज दूंगा, जो फिजिकली आके मॉक देना चाहे तो आके फिजिकली मॉक दे दे, जो ऑनलाइन करके मुझे पीडीएफ भेजता है वो उस तरीके से कर ले, प्रैक्टिस हो जाएगी. ऑब्वियसली अहमद नहीं आ सकता बिकॉज अहमद इज इन यूके, बाकी लोग तो यहीं आगे पीछे हैं. जो नहीं आ सकता वो भी एक अलग कहानी, मसले की बात नहीं है. ऑनलाइन में भेज दूंगा ताकि आइडिया हो जाए कि, क्योंकि मेरा मॉक जो होता है ना, इट इज नियरली टुवर्ड्स अ प्रैक्टिस पेपर एंड नियरली टुवर्ड्स अ स्टडी, के भाई इस दफा क्या सवाल लग सकते हैं पेपर में. ठीक है, तो 27 को मैं मॉक लूंगा. फिजिकली जो देना चाहे वो दे दे, जो समझे कि मेरी तैयारी नहीं है तो वो बाद में मुझसे मुझसे पेपर मांग ले कि सर मैं दूसरा पेपर अब करना चाहता हूँ. लेकिन ऑब्वियसली बात है, थर्ड को पेपर है तो आपके पास 30 तक का टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है ना. बाकी हमारी क्लासेस रोज हो रही है, मैं रोज जल्दी 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 कंप्लीट करवा, ठीक है भाई. यहाँ पे हमारा जी ब्रेक सर। इवन का चैप्टर होता है कंप्लीट. और रिकॉर्डिंग्स प्लीज दोबारा से सारे, यूनिट 2 की तुम्हारे पास है, यूनिट 4 की तुम्हारे पास है, यूनिट 5 के 2 चैप्टर्स जो है तकरीबन कंप्लीट हो गए. तो भाई अब आप लोग स्पीड अप कर लो. कुछ दिन ऐसे भी आएंगे कि मैं एक दिन में 2 क्लासेस भी रखूंगा, तुम लोगों को जरा तंग करूंगा, ताकि हमारे और भी काम तेज तेज हो जाए, ठीक है भाई. तो प्लीज सारे के सारे ओके आ सर। जाना. ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज. अभी के लिए मेरी अगली ओके क्लास सर। है. अल्लाह हाफिज।